नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, हमारी तबीयत खराब नहीं होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, पर अब तबीयत में थोड़ा सुधार है तो हम आपको जो वीडियो डालेंगे अब कोशिश करेंगे डालने की। और देखिए, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ मेरे सभी साथियों को। हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप सभी लोग जो भी आपका सपना है वो पूरा हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल से आपको जो है यूपीपीएससी की हिंदी क्लासेस मिल रही हैं, जो है आवो ए आवो से रिलेटेड। देखिए, ये हालांकि सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, कोई भी इसे देख सकता है और हमारे यहाँ हिंदी की क्लासेस आवो ए आवो के लिए आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का जो हम टॉपिक लाए हैं वो है सेकंड नंबर का टॉपिक, वाक्य एवं शब्द शुद्धिकरण। यानी इसमें आपको वाक्य में शुद्ध करना बताया जाएगा और जो है शब्द को शुद्धिकरण करना सिखाया जाएगा। देखिए, तो ये आपके सिलेबस में है यूपीपीएससी के में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका शब्द शुद्धिकरण से। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है मेरे पे साथियों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? देखिए, षष्ठम भी गलत है, सहस्त्र भी गलत है, आपका सी ऑप्शन और डी भी आपका गलत है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्धान, ये आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है मेरे पे साथियों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध पूछा गया है आपका। ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिए कि आपसे शुद्ध पूछा गया है या अशुद्ध पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी हम अशुद्ध पूछते हैं तो शुद्ध लगा देते हैं। तो ये गलती ना करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। तो इसमें भी शुद्ध क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए ज्योत्सना, सेकेंड है ज्योत्सना और यह है ज्योत्सना और ये भी आपका ज्योत्सना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ज्योत्सना। इसमें आधा ता आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक एक मात्रा आधा पूरे अक्षर का भी अंतर आ जाता है। तो देखिए साथियों, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आवो और ए आवो के एग्जाम में ही पूछे गए हैं आपके। तो आप हमारी क्लास से रेगुलर बने रहिएगा। लेकिन रेगुलर बनने के लिए हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। और देखिए, अगर आपने हमारी क्लास रेगुलर कर ली तो जो है आपके 100% हिंदी का पेपर बिल्कुल सही होगा यूपीपीएससी का। तो अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी आपसे शुद्ध पूछा गया है। तो द्वारका है, अंतर्ध्यान है, पूज्यानिया है और अहिल्या है। तो देखिए, इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर टिक लगे दिखाई देंगे साइड से, ये ऑलरेडी हमने पहले लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता रहे हैं टिक लगा के। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो देखिए, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका जो है ये हो जाएगा सन्यासी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके आवो ए आवो में ही पूछे गए हैं। देखिए किस सन में पूछे गए वो भी दिया है। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया, इसमें कौन सा होगा? भागीरथी, भागीरथी या भगीरथी या भागीरथी। तो देखिए, मात्रा का बहुत बड़ा खेल होता है, इनमें यही दे दिया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे पे साथियों, भागीरथी। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो टिप्पणी, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन है टिप्पणी, ये भी गलत है, आपका सी है टिप्पणी। और देखिए, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिप्पणी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे पे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी बताइए। देखिए साथियों, पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पुश करके, फिर आप देखिएगा राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न आपका ये हो चुका है। तो इसका ऑप्शन है अब आपका उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल। तो देखिए, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे पे साथियों। अगला प्रश्न पे भाइयों बहनों साथियों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें आपका ऑप्शन है ईर्ष्या, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें मेरे पे साथियों। आपका अगला प्रश्न आ जाता है
कि इसमें से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध आपसे इसमें पूछा गया मेरे प्रिय साथियों कि इसमें कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, जल्दी बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन ए निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंत स्वेतना, तो यह आपका जो है अशुद्ध अंत स्वेतना हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि कौन सा इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का शब्द, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शुश्रूषा। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा आपका। वांड में होगा, वांग में होगा, वाड में होगा या बांग में होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वाला देखना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन महत्व आपका सही है, बी भी आपका सही है वाल्मीकि, सी भी आपका शुद्ध लिखा हुआ है पैतृक, डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध देखना है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन वंदना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश या क्लेश। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे पे साथियों। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है, ये हमेशा आपसे पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो देखिए इसमें आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रृंगार, इस तरीके से लिखा जाएगा ये। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, लेकिन अगला प्रश्न कहने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं साथियों, ना आप शेयर करते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और देखिए वीडियो को लाइक करने में जाता क्या मुझे समझ में नहीं आता, एक आपको सिर्फ थंब वाला सिंबल दबाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेरे प्रिय साथियों। और देखिए इन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो चाहिए और हमारे साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप बता देंगे, तो आपका ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो नरक, नरक या ब्रक या नरक। तो देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो ये देखिए 2013-2010 में पूछा गया है, आपका आवो 13 में और यूपी PGT में आपका 10 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, अनुषांगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए ऑप्शन है धोबिन, बी है धोबनी, सी है धोबनी या डी है धोबिन। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा वाला। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ए परीक्षा, बी है परीक्षा, सी है परीक्षा या डी है परीक्षा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। देखिए टिक ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको सेलेक्ट करना है। इसमें ए आपका देखिए शुद्ध है, आपका सी भी शुद्ध है, आपका डी ऑप्शन आशीर्वाद भी शुद्ध है। इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानी निश्चेष्ट आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न में पे साथियों, भाइयों और बहनों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त। अगला प्रश्न में पे साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, आपका हो जाएगा कवित्री। अगला प्रश्न में साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको सेलेक्ट करना है।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, हिरण्यकशिपु। अब देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं आपके, ये तो हमारे थे आपके जो है वर्ड्स में आपको शुद्धिकरण करना था। अब हम बात करते हैं आगे, आपको सेंटेंस यानी वाक्य में शुद्धिकरण करना है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन से। मैं आपसे बाबा कहता हूँ कि आपकी हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर देखते रहिए। लेकिन देखिए, ये आपको बताने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे पे साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी और PDF प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें भी आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य शुद्ध है आपका, तो इसमें आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। बी है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए, ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आवो में। इसमें आपको शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। ए है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। और डी, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। बी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। सी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। और डी है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो सेलेक्ट करें सही ऑप्शन कौन सा है इसमें, बताइए मेरे साथियों। तो इसमें मेरे पे साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। देखिए मेरे पे साथियों, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर आवो में पूछे गए क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बाबा क्या कंप्लीट देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। बी, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। सी, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो इसमें से राइट ऑप्शन चुनिए मेरे पे साथियों। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सही होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे पे साथियों, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। अधिकांश एक तरीके से भाग ही होता है, ठीक है मेरे पे साथियों। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, इस सेंटेंस का शुद्ध रूप क्या हो सकता है? ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? सी आपका है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? और डी ऑप्शन है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला प्रश्न में पे भाइयों बहनों साथियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह आपका अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। सी, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। या डी, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, एक वाक्य शुद्ध है। अब मैं देखिए साथियों आपको राइट ऑप्शन ही बताऊंगा, इसमें आप खुद स्टडी कर सकते हैं, समझदार हैं। देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, दही खट्टी है। बी, दही खट्टा है। सी, दही खटास है। या डी, दही खटाई है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दही खट्टा है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये आपका 2014 में पूछा गया आवो में। देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया, मैं छांट के सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ। और मैं एक बार फिर से कहूँ, आपको जो है वाक्य शुद्धिकरण की PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको जाना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है BVT नॉलेज, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन या आपकी PDF प्रोवाइड करवाते रहते हैं हम लोग। तो चलिए अगला शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें से? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है।
श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी या आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, बी आपका भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, सी यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, इसमें से शुद्ध रूप क्या होगा सेंटेंस का ऑप्शन में से? तो ए बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत हो जाएगा। बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे आपको चेक करने की नीड नहीं है साथियों। अगला प्रश्न, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, सी मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, या डी मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें साथियों। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? तो देखिए ये आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है आवो में। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, बी मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, सी मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, और डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये आपका सही है। सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो देखिए बी सी डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपके, ये अशुद्ध नहीं है। आपका ए ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए की जगह क्या आ जाएगा? पहुंच गया। तो ये आपका राइट हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट जरूर करिए। देखिए ना तो आप कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। बस लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले इतना एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए आगे के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा पीवीटी नॉलेज को। तो चलिए इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।